नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का कहा, हे भगवान, चित्रसेन गंधर्व ने जानबूझ कर तो गलती को किया नहीं है, इसलिए आपने जो उसे मारने की प्रतिज्ञा किया है, आपने प्रतिज्ञा को बदल लीजिए, उसे मत मारिए, कोई और छोटा मोटा दंड दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मैंने जो कहा है वही करूंगा। कल शाम तक मैं चित्रसेन गंधर्व का सिर चक्र से काट डालूंगा। नारद कहने लगे कि हे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, क्या ऐ मेरे घन श्याम कान्हा, ऐ मेरे घन श्याम कान्हा, सोच कर कुछ कीजिए। ऐ मेरे घन श्याम कान्हा, सोच कर कुछ कीजिए। सीधा है गंधर्व उसके, सीधा है गंधर्व उसके, प्रभु सीधा है गंधर्व उसके, प्राण ना प्रभु लीजिए। ऐसा करेंगे आप यदि, ऐसा करेंगे आप यदि, होगी हंसाई जगत में। ऐसा करेंगे आप यदि, होगी हंसाई जगत में। न्याय की तुम ही कसौटी, न्याय की तुम ही कसौटी, न्याय उसको दीजिए। हे भगवान, आप न्याय की कसौटी हैं, आप सच्चे न्यायाधीश हैं, इसलिए उसकी जान बख्श दीजिए, उसके साथ न्याय कीजिए। ऐसा दंड नहीं देना चाहिए, मृत्यु मत दीजिए और कोई दंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो बाबा नारद, जो कहता वह करूंगा, उसमें उलट न फेर। चित्रसेन की मृत्यु अब नहीं तनिक है, चित्रसेन की मृत्यु अब है तनिक नहीं, तनिक न उसमें देर। कहा, चित्रसेन की मौत आने वाली है, वो शीघ्र कल तक मारा जाएगा, मेरा ऐसा प्रण है। अब नारद जी सोचने क्या करें, फिर क्या हुआ कि चुप चुप चाप चल दिए नारद जी, चुप चाप चल दिए नारद जी, मन में विषाद के भाव लिए। चाप चल दिए नारद जी, मन में विषाद के भाव लिए। पहुँचे हैं चित्रसेन के घर, चित्रा को देख विभोर हुए। पहुँचे हैं चित्र देखा पति पत्नी ने, सादर हर्षित हो सिर नाया। मुनि
को देखा पति पत्नी ने सादर हर्षित हो सिर नहाया। स्वागत स्वागत सत्कार किया भारी, नारद ने उनको बतलाया। नारद जी तुरंत चित्रसेन के घर पहुंच गए और चित्रसेन और चित्रा जब उन्हें देखा तो उन्हें शीश झुका करके सादर प्रणाम किया और उनका बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार किया। फिर देवर्षि ने कहा आप लोग कुशल हैं? कहा उन्होंने कहा हम तो कुशल हैं, लेकिन कुशल नहीं, आपके ऊपर बहुत भारी संकट आ गया है। नारद जी ने कहा संकट क्या? उन्होंने कहा क्या संकट कैसा? कहा जानते हो क्या हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने तुमको कल तक मारने के लिए प्रतिज्ञा कर ली है, कल तक वो तुम्हारा वध कर देंगे। चित्रसेन चौंक गया, अरे ये क्या कह रहे हैं मुनिवर? भगवान श्री कृष्ण हमारा वध करने? क्यों? हमने ऐसा कौन सा अपराध किया? चित्रसेन का कहना कि नारद ने कहा तुम्हारा कल वध हो जाएगा, कल तक तुमको भगवान श्री कृष्ण मार डालेंगे। चित्रसेन का कहना कि हे मुनिवर मैं क्या करूं बताओ, क्यों मुझे मृत्युदंड भगवान देने जाना क्या? अरे कीन कवाने गलती हम भारी, कीन कवाने गलती हम भारी, मृत्युदंड जो दीन मुरारी, मृत्युदंड जो दीन मुरारी। नारद ने कहा जानते हो क्या किया है तुमने? अरे गालव गालव अंजलि थूके उपाना, गालव अंजलि थूके उपाना, यही से पई हौ दंड महाना, यही से पई हौ दंड महाना। कहा तुमने गालो मुनि भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजल में जल भरे हुए थे और तुमने उनकी अंजल में पान थूक दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी शिकायत भगवान श्री कृष्ण कर दी है और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया है और उन्होंने तुमको मृत्युदंड देने का संकल्प कर लिया है। अब तुम्हारी वो जान ले लेंगे, तुमको मार डालेंगे। चित्रा और चित्रसेन दोनों नारद जी के चरणों में गिर गए और कहने कि हे भगवान, हे मुनिवराज, अब आप ही हमें बचा सकते हैं, आप ही मुझे बचाइए। चित्रा कहने कि हे भगवान, हे मुनिवर, आप मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। और चित्रा कहने की तो कहने लगी चित्रा मेरे सुहाग की आप रक्षा करें भगवान। तो नारद कहने लगे बेटी धैर्य रखो, तुम अभी परेशान हो, तुम अभी गालो मुनि के पास जाओ और उनसे अपने पति की जान बख्शने की विनती करो। शायद ही तुम्हारे ऊपर, शायद वे तुम्हारे उजड़ते हुए सुहाग को देख करके द्रवित हो जाए, उनको तुम्हारे सुहाग के ऊपर दया आ जाए और भगवान से तुम्हारे पति की सजा को माफ करवा दे। उसे मत दंड दो, तुम जाओ गालो मुनि के चरणों में विनती करो, जाकर के उससे प्रार्थना करो, तो शायद तुम्हारी समस्या को जो है दूर कर दे गालो मुनि। और अगर वो गालो मुनि मान गए तो सारी समस्या का अंत हो जाएगा, तुम्हारे पति की जान बच जाएगी। चित्रा कहने की जैसी आज्ञा मुनिवर आपकी, और कहकर चित्रा गालो मुनि के पास पहुंची।